दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं शेक्सपियर की सोनेट 29 को डिस्कस करूंगा, जो कि एक बहुत ही फेमस सोनेट है। और इस पर वीडियो बनाने के लिए आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बोल रहे थे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इस सोनेट की शुरुआत होती है इस लाइन से, व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मैन साइज। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी मैं निराश होता हूँ, व्हेन इन डिसग्रेस, जब भी मैं निराश होता हूँ इस बात से कि ना तो मेरे पास फॉर्च्यून है, मतलब फॉर्च्यून किसी भी टाइप की हो सकती है, पैसा हो सकता है या फिर कुछ और ना ही लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत है। ये मैन साइज का मतलब लोगों की नज़रों में मेरी इज्जत भी नहीं है, लोगों की नज़रों में भी मैं गिरा हुआ हूँ। तो इन दो चीज़ों को सोच करके मैं निराश होता हूँ। आई ऑल अलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि मैं अकेला बैठ करके रोता हूँ। आई ऑल अलोन बिवीप का मतलब मैं अकेला बैठ करके रोता हूँ इस बात पे कि मैं एक आउटकास्ट हूँ, मतलब एक तरह से निकाल दिया गया हूँ, बहिष्कार कर दिया गया है मेरा। आगे लिखते हैं, एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। और अपने इस बेकार के रोने से मैं गॉड को भी परेशान करता हूँ। हेवन भी बहरा हो गया है। हेवन मतलब ऊपर वाला भी एक तरह से बहरा हो गया है। ये डेफ हेवन का मतलब हेवन भी बहरा हो गया है मेरे इस बूटलेस रोने को सुन सुनकर। बूटलेस का मतलब यूजलेस, मतलब यूजलेस मैं जो रोता रहता हूँ इसको सुन सुन के हेवन भी बहरा हो गया है, उसके भी कानों में मेरी आवाज़ नहीं पड़ रही है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्ट्स माई फीट। मैं खुद को देखता हूँ। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ का मतलब मैं खुद को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। कर्ट्स माई फेट का मतलब अपने भाग्य को कोसता हूँ। आई होप ये लाइनें क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contented least। इन लाइनों का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे शेक्सपियर बोल रहे हैं कि मेरे पास किसी आदमी की तरह मैं विश करता हूँ कि मेरे पास किसी आदमी की तरह गुड लुक्स होते। यहाँ पे फीचर्ड गुड लुक्स को बोला गया है। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोजेस्ड मतलब मेरे पास किसी आदमी की तरह फ्रेंड्स होते। डिज़ायरिंग मैंस आर्ट का मतलब उस आदमी की तरह मेरे पास स्किल्स होती और उसकी तरह अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती। एंड दैट मैन स्कोप का मतलब है और उसकी तरह अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती। और ये लास्ट वाली लाइन का मतलब है, और इन सब चीज़ों से मैं डिससेटिस्फाइड फील करता हूँ, मतलब ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। आगे लिखते हैं, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि और जब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो खुद को और ज़्यादा हेट करने लगता हूँ, खुद से और ज़्यादा नफरत करने लगता हूँ। और फिर इसके बाद लिखते हैं, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, मतलब अचानक से इसी मौके पर, हैप्पली का मतलब अचानक से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई थिंक ऑन दी का मतलब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एंड देन माई स्टेट, और तब मेरा दिमाग लाइक टू द लार्क, एक लार्क की तरह हो जाता है। लार्क एक बर्ड होता है दोस्तों, एक पक्षी होता है। एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, जो सुबह होते ही, वो पक्षी सुबह होते ही उड़ जाता है। वो लार्क बर्ड जो है वो सुबह होते ही उड़ जाती है। फ्रॉम द सलन अर्थ, अर्थ को पीछे छोड़ते हुए, सलन अर्थ को पीछे छोड़ते हुए, सिंग्स हिम्स एट द हेवन गेट्स, हेवन में गॉड के लिए हिम्स गाने। हिम्स का मतलब होता है दोस्तों भजन। और ये हमारे पोएम की लास्ट दो लाइनें हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, व्हाट द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स। और फिर मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ और खुद को बड़ा ही वेल्थी फील करता हूँ, मतलब मेरे पास ऐसी वेल्थ आ जाती है दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स। मैं ऐसी वेल्थ आ जाती है कि मैं, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें राजा की गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, तो मैं उसे भी मना कर दूं। ऐसी वेल्थ आ जाती है मेरे पास जब मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पोएम। ये थोड़ी सी अलग सी पोएम है, थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।